हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी ट्यूशंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके साइंस के सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बैलेंस डाइट से, पेज नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन द डेज इज आवर डाइट। तो डाइट क्या है? व्हाट इज डाइट? तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे, एक दिन में आप जो फूड खाते हैं उसको डाइट कहा जाता है। ठीक है, डाइट किसके लिए जरूरी है? डाइट देखिए, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। तो डाइट हमारे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए डाइट बहुत जरूरी है। लेकिन डाइट में क्या होना चाहिए? एक दिन में जो खाना हम खाते हैं उसको डाइट कहा जाता है। लेकिन बैलेंस डाइट जो टर्म है, बैलेंस्ड क्यों लिखा है? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको तो डाइट कहा जाता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो वो एक क्वांटिटी होता है, पर्टिकुलर क्वांटिटी है। कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम लेना है, प्रोटीन इतना ग्राम लेना है, तो उतना ही क्वांटिटी में हमको लेना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड करके लेना पड़ेगा, इसीलिए बैलेंस टर्म दिया है यहाँ पे। तो देखिए, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे बॉडी में एक डाइट, हर एक न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है राइट क्वांटिटीज में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम बहुत ज्यादा ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अगर कम ले लेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो कम लेने को बॉडी में डिफिशिएंट हो जाता है। डिफिशिएंट मतलब जिसका कमी नजर आता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम जो क्वांटिटी लेना चाहिए हमको उससे बहुत कम ले रहे हैं तो वो डिफिशिएंट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। एंड अगर ज्यादा ले लेंगे तो वो भी दिक्कत होगी बॉडी के लिए। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज क्या है? रफेज मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। रफेज वो फूड आइटम्स है, जो वो डाइटरी फाइबर्स है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बॉडी में हम लेते हैं एक वॉल्यूम, फूड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, लेकिन वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो फिर स्टूल के जरिए निकल जाता है बॉडी से। तो हमको क्या चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। वाटर तो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है ही। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मैंने नोट तैयार किया है, मैं वो एकदम अगले वाले वीडियो में जब एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी तो एक पूरा चैप्टर का नोट आपको दे दूंगी, तब देखिएगा। तो व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट वो है जिस डाइट में न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसके साथ डाइटरी फाइबर्स दैट इज रफेज एंड वाटर एडुकेट क्वांटिटी में है, एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में है, उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। कोई ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं, कोई कम नहीं। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको क्या लगता है कि पीपल, हर एज का पीपल, जैसे कि एक चाइल्ड का जो डाइट है, एक छोटा सा एक दिन का बच्चा क्या डाइट होता है? मिल्क, मदर्स मिल्क। लेकिन एक बहुत 90 इयर्स का अगर एक ओल्ड मैन है तो उसका डाइट, तो उनका डाइट और एक बच्चे का डाइट अलग अलग होता है। वो सिर्फ मदर्स मिल्क खाता है, एंड ये जो एक ओल्ड मैन 90 इयर्स का, उनको फिर चाहिए होता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्यादा बैलेंस डाइट चाहिए होता है। तो दोनों का डाइट स्ट्रक्चर अलग है, फूड स्ट्रक्चर अलग है। तो वही बोला है कि दोनों का क्या सेम टाइप का डाइट होता है? हर एक एजेस का नहीं होता है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we eat for a balanced diet would depend on the amount of physical work we do? आपको क्या लगता है कि बैलेंस डाइट जो हम लेते हैं वो डिपेंड करता है फिजिकल वर्क पे? ऑफ कोर्स डिपेंड करता है। आप देखिएगा कि जो लेबर्स हैं हमारे सोसाइटी में, जो लेबर्स हैं जो मतलब चीजें उठाते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो जो लोग हैं वो अपने हाथ से करते हैं अपने फिजिकल वर्क। उनको अपने हाथ से अपने सर पे बैग्स उठाना पड़ता है या फिर कुछ भी चीजें हैं वो उठाते हैं, तो उनके लिए ये फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है।
मतलब रेफरेंस हम है। कैसा? जैसे कि देखिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हमारा भी ये वर्क है, ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, हमारा मेंटल वर्क हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन उनके हिसाब से बहुत कम हो रहा है। वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। एंड एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है। तो उनके लिए फूड भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो उनका डाइट, उनका बैलेंस डाइट उनके वर्क के हिसाब से अलग है। हमारा डाइट, हम जो स्टूडेंट्स है बैठे बैठे सोचिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं हो रहा है, तो हमारा डाइट अलग होगा। तो फिजिकल वर्क पे डिपेंड करके डाइट का टाइप्स अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, देखिए, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। आपको एक चार्ट बनाने को कहा है कि आप एक वीक में क्या क्या खाते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर टाइमिंग्स देके आपका फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे 7th डे तक आपको एक चार्ट बनाना है कि आप एक हफ्ते में क्या क्या खाना खाते हैं। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीन ईटन विद इन ए डे और सो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वहां पे जो आप खाना खाते हैं वो आप लिखे होंगे, उस खाने पे क्या हर एक न्यूट्रिएंट्स है जो हम लोगों ने मेंशन किया था इतनी देर से। जो न्यूट्रिएंट्स हम बार बार बोले जा रहे हैं कि 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बाद मिनरल्स एंड विटामिन, ये हमारा 5 मेन न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद क्या आता है, अगर बोला जाएगा कि 7 मेन न्यूट्रिएंट्स, तो रफेज एंड वाटर ऐड होगा। दैट इज रफेज आप नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हैं, डाइटरी फाइबर्स और एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके एनलिस्टेड जो चार्ट है, उस चार्ट में जो फूड्स है उस फूड्स में आता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए कि बैलेंस डाइट, कोई सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत खर्चा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो रोज खाते हैं, हम लोग डेली जो खाते हैं, तो उनमें ही बैलेंस डाइट हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पल्सेस में क्या होता है, प्रोटीन, ग्राउंडनट फैट, सोयाबीन प्रोटीन, स्प्राउटेड सीड्स प्रोटीन, ठीक है, मूंग एंड बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड में क्या आता है, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली में दाल भी आता है। एंड मुझे नहीं पता राइस आता है कि नहीं, तो दाल में तो प्रोटीन होता है। अगर राइस आएगा तो उनमें कार्बोहाइड्रेट भी हो जाएगा। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर मतलब आटा, मतलब कोई भी आटा, मक्की के आटे का रोटी बनता है, फिर व्हीट, फिर राइस के आटे का भी बनता है, ऐसे बहुत सारे आटे हैं। तो हर एक फ्लोर में ग्रेन्स होता है, तो ग्रेन से बनता है। ग्रेन्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से तो लिखा गया कि मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस। बनाना क्या है, फ्रूट है, फाइबर होता है इसमें। स्पिनच वेजिटेबल है, फाइबर होता है। डाइटरी फाइबर के साथ साथ क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स भी होता है इसमें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे विटामिन मिनरल्स नहीं होता है, लेकिन जो ज्यादा है मैं वही सिर्फ मेंशन कर रही हूँ। इनमें प्रोटीन ज्यादा है इसलिए मैंने मेंशन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद सत्तू, जैजरी में क्या आता है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। अवेलेबल वेजिटेबल्स में तो आपको पता है मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स एंड ऐसे ही आता है। एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही बहुत सारे फूड्स हैं जो हम डेली खाते हैं, वो हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को मतलब बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। देयरफॉर वी कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स के बगैर भी। ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। हम लोग सिर्फ ये खाना हम लोगों को मिल गया तो वो सिर्फ इनफ नहीं है, और क्या चाहिए, वो ठीक से लेना पड़ेगा। इन द काइंड ऑफ, देखिए, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो ये ठीक से कुक करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट ना हो जाए। जैसे कि देखिए, सोचिए एक वेजिटेबल है, सोचिए ये कैरेट है। ठीक है, ये एक कैरेट है, कैरेट को हम चॉपिंग कर रहे हैं, कट कर रहे हैं बीच से। जैसे कि हम जब
वेजिटेबल्स, कैरेट हालांकि हम ऐसे भी खा सकते हैं कच्चा, लेकिन अगर कुक कर रहे हैं तो देखिए, जब ये कैरेट का ये पार्ट हम कट कर दिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग कट करने के बाद हम पानी से धो रहे हैं, तब जब हम धोने जाएंगे तो ये पार्ट जब कट करेंगे, इसके अंदर जो जूस है, इस जूस में तो कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स कुछ ना कुछ होगा ही। अगर ये कट करने के बाद सोचिए, ये कट कर लिया हम लोगों ने, कट कर लिया तो सिर्फ ये पार्ट रह गया, हाँ, इसको जब हम धोने जाएंगे तब वो अंदर का जो जूसेस है वो निकल जाएगा पानी के साथ, तो वो वेस्ट हो गया। तो कैरेट से हम लोग जो मिनरल्स या फिर विटामिन पा सकते थे वो हमको नहीं मिला। तो इसका सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस है पहले कैरेट को धोएंगे फिर कट करेंगे, तो जो जूसेस है वो रह जाएगा, वो कुक हो जाएगा, फिर कुक होने के बाद हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये होता है सही प्रोसेस, आपका बुक में भी मेंशन है, देखिए, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ये ठीक से कुक करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स खो ना जाए, ठीक है। आर यू एवर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको क्या पता है कि कुकिंग एंड प्रिपरेशन, कुकिंग का जो प्रिपरेशन हम करते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं। जैसे इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वर्स्ट आफ्टर कुकिंग और पीलिंग देम, तो यहाँ पे बोला गया है कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगर हम वॉश करेंगे कटिंग के बाद, मतलब कट कर दिए फिर उसके बाद वॉश करेंगे, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, ये कुछ विटामिन्स खो सकता है जो हम पा सकते थे। तो ये क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको वॉश करेंगे फिर कट करेंगे ताकि इसके अंदर जो जूसेस है वो निकल ना जाए, ठीक है। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसके स्किन में विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जैसे कि एप्पल। कभी कभी देखिएगा कोई कोई लोग एप्पल छिल के खाते हैं, लेकिन एप्पल के स्किन में भी बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब हम राइस को ज्यादा धोते हैं, मतलब राइस में एक पाउडर मिला होता है, हालांकि मार्केट का जो राइस है वो देखिएगा उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ पाउडर सा मिला देते हैं, प्रिजर्व करने के लिए मतलब कीड़े ना लग जाए इसलिए कुछ पाउडर से मिला देते हैं, तो उसको हम धोने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादा अगर उसको धोते हैं, राइस को धोते हैं, तो राइस में जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ओके। सेम है पल्सेस के लिए, जैसे कि दाल में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। We all know that cooking involves the taste of food and makes it easier to digest. तो कुकिंग से हमको क्या मिलता है, हम कुक क्यों करते हैं? हम तो कच्चा भी खा सकते थे, लेकिन कुक करने से जो टेस्ट, फूड का जो टेस्ट है, बहुत सारे स्पाइसेस आता है तो फूड का जो टेस्ट है वो बदल जाता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, हम ले पाते हैं वो फूड। एंड डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब अगर कोई लीफ हो गया आपका, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई ग्लैंड, मतलब कोई ऑर्गन नहीं है। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि काउ डाइजेस्ट करते हैं, काउ ग्रेस खाते हैं, ठीक है। ग्रेस में क्या होता है, सेलुलोज, ये आप बाद में पढ़ेंगे। तो ग्रेस हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको हमको, अगर ग्रेस कोई खाता है तो उसको भी कुक करना पड़ेगा, नहीं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट, कुकिंग मेक्स इजियर फूड टू डाइजेस्ट, स्पेशली इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. इसी वक्त पे तो कुकिंग क्या करता है, कुकिंग कुछ न्यूट्रिएंट्स को खो भी देता है जब कुक कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुकिंग, मतलब अगर ज्यादा बॉईल कर दिया, वो जो हीट होता है उसमें कोई कोई मिनरल्स मतलब नष्ट हो जाता है, मिनरल्स नहीं रहता। तो ये बोला गया लॉस ऑफ सर्टेन मिनरल्स, मेनी यूजफुल प्रोटीन्स, कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे, ठीक है।
विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जैसे विटामिन सी अगर हम फूड कुक करो, विटामिन सी किस में आता है, सोर्स क्या है विटामिन सी का, आपको याद है कि नहीं? विटामिन सी का सोर्स है टमेटो। तो टमेटो जब हम किसी करी में देते हैं तो अगर हम ज्यादा हीट कर देंगे तो विटामिन सी उसमें से चला जाएगा, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उनमें टोमेटो में से जो विटामिन सी न्यूट्रिएंट हम पा सकते थे वो नहीं रहेगा और अगर ज्यादा हीट हो गया, ठीक है। इट would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable to our diet? तो आपको पूछा गया है कि तो सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम रॉ भी खा सकते हैं। हाँ, खाते हैं। तो जैसे कि कैरेट, एप्पल्स, ये सब तो हम रॉ ही खाते हैं, ठीक है। तो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल टाइम। अगर सोचिए कि फैट हर टाइम हम ले रहे हैं, जैसे एक कटोरी बोल ऑफ फैट, दैट इज a bowl of fat will give much more energy than a कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, isn't it? ये तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि सेम अमाउंट अगर 10 ग्राम हम फैट लेंगे, 10 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो एनर्जी कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? फैट प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया, पार्ट 3 में, अब देख लीजिए। लेकिन तो यही बोला गया है, 1 bowl ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। एक बोल फैट बहुत एनर्जी देता है एक बोल कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे देखिए, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो ये लड़का फूड जो रिच इन फैट्स है, फैट जिसमें ज्यादा है, वही फूड सिर्फ खाता है ये लड़का। तो क्या होता है इसमें? फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा, इनमें सब में फैट है। डू यू थिंक ही इज राइट? नो, ही इज नॉट राइट। No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much fat-rich food, and we may end up suffering from condition of obesity. तो कोई भी फूड ज्यादा लेना अच्छा नहीं है एंड कम लेना भी अच्छा नहीं है। फैट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर हम ज्यादा लेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फैट अगर हम ज्यादा लेंगे, फैट तो डाइजेस्ट हो जाता है, वो तो रफेज नहीं है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो डाइजेस्ट होने के बाद क्या करता है, अगर हम ठीक से वो उसको यूज नहीं करेंगे, हम ठीक से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, या फिर वो फैट रिक्वायर्ड नहीं हुआ एनर्जी के लिए, कोई काम नहीं करे, तो फैट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। स्टोर होने से क्या होता है? ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी हो जाता है मतलब ऐसे फैट स्टोर होके ऐसा हाल हो जाएगा, ठीक है। तो फैट लेना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लेना जरूरी नहीं है हमारे लिए। सेम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हर एक न्यूट्रिएंट के लिए, सब हमारे बॉडी के लिए एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड है। एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट है जिस तक वो रिक्वायर्ड है। ज्यादा अगर ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ए पर्सन may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from deficiency. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पर्सन फूड पा रहा है, वो इनफ फूड उसके पास, इनफ, सोचिए कि इनफ राइस है, तो पेट भरने के लिए काफी है। लेकिन अगर उसको ठीक तरह से न्यूट्रिएंट, हर एक न्यूट्रिएंट मतलब बैलेंस डाइट में जो जो न्यूट्रिएंट्स है अगर नहीं मिला, कोई भी एक न्यूट्रिएंट अगर कम हो गया उसके डाइट से, तो वो डेफिशिएंसी से सफर कर सकता है। डेफिशिएंसी मतलब किसी एक न्यूट्रिएंट का बहुत कम हो जाना, एंड उसकी वजह से जो डिजीज होता है उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंट मतलब इनप्रॉपर, एक अमाउंट में नहीं मिल रहा है, उसको बहुत कम मिल रहा है, उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ 1 or more न्यूट्रिएंट, इफ एक और ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गया मतलब कम हो गया, न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। अगर एक और ज्यादा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कम हो गया, डेफिशिएंट हो गया, तो डिजीजेस हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकता है। Diseases that occurs due to lack of nutrients over a long period of time, long period are called deficient diseases.
वो जो डिजीजेस होता है जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट के वजह से होता है उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। लेकिन ये एक पर्टिकुलर मतलब 1 या 2 दिन में नहीं होता, बहुत लॉन्ग पीरियड है। सोचिए कि एक हफ्ता भी नहीं, एक महीने से उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है तो वो उसका ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होने की वजह से कौन से डिसऑर्डर आता है हमारे बॉडी में। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है। क्यों बॉडी बिल्डिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके वजह से हमारा बॉडी में जो ग्रोथ है, जो मतलब बिल्डिंग का किसको कहते हैं? जिसका ग्रोथ होता है, जो बनाया जाता है, तो हमारे बॉडी को तैयार करता है वो, ठीक है। तो प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन उसको ज्यादा नहीं मिला फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही और सी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम हो जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, कम नहीं होगा मतलब रुक जाएगा, एक जगह पे आके रुक जाएगा, उसके बाद उसका ग्रोथ नहीं होगा। स्वेलिंग ऑफ फेस फूल जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, ब्लैक कलर व्हाइट या फिर फेडेड हो सकता है, ठीक है। स्किन डिजीजेस हो सकता है, रैशेस या फिर कुछ भी हो सकता है स्किन डिजीजेस। एंड डायरिया मतलब पता है आपको, डायरिया हो सकता है। तो उसके बाद इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये हो गया हमारा सिर्फ प्रोटीन। ये आपको याद रखना ही है कि डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन, मैं आपको नोट दूंगी फिर बता रही हूँ, लेकिन ये आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। प्रोटीन के डेफिशिएंसी में क्या क्या डिजीज आते हैं? स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। फिर उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों का डेफिशिएंसी हुआ तो ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाएगा, ग्रोथ और नहीं होगा उस पर्टिकुलर पर्सन में। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन एबल टू मूव। अगर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अगर डेफिशिएंट हो गया उस पर्सन के बॉडी में तो वो एकदम लीन एंड थिन हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, वो इवन मूव भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि A, C, D, ऐसे बहुत सारे A, D, C, E, K एंड B कॉम्प्लेक्स। B में बहुत सारे हैं, तो आपके सिलेबस में शायद B1 सिर्फ है, तो अब हम देखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर। अगर विटामिन्स भी कम हो गया तो फिर भी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर हो सकता है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। 2.3 में कुछ मेंशन किया है, हम देखेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बैलेंस डाइट करके। एक दिन में जो जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होगा वो हमको देना पड़ेगा, वो देने से ही वो क्योर हो जाएंगे, उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड, मतलब ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स है, लेकिन ट्रीटमेंट कुछ शॉर्ट टाइम के लिए है ना। अगर प्रोटीन कम हो गया तो हॉस्पिटल में रख के कुछ प्रोटीन का जो मेडिसिन है जो भी है वो दे देंगे, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा बाद में। अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो सेम पोजीशन में रहेंगे, जितना भी प्रोटीन खिलाया जाए, ठीक है, वो बाद में भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट बहुत रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ओके। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed to our body. तो यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस डाइट के मुताबिक ही होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिशेस है, अलग अलग फूड है, लेकिन फूड अलग अलग होने से भी न्यूट्रिएंट्स सेम है हर एक रीजन में, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट है 2.3 का, सम डिजीजेस और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सिर्फ आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स के डेफिशिएंसी में दिया है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मैंने पहले ही बता दिया, वो अगले पेज में था।
देखिए विटामिन ए अगर शॉर्टेज हो गया तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन चला जाएगा। लॉस ऑफ विजन हम समझेंगे कैसे, ये हमारा लॉस ऑफ विजन हो गया, पुअर विजन, पहले तो हमको ठीक से दिखाई नहीं देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस दैट इज नाइट, रात में भी हमको ठीक से दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिखाई ना दे, ठीक है। विटामिन ए की डिफिशियंसी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, ठीक है, बेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये आप मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। बेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो बेरी से क्या होता है, उसका क्या सिम्टम्स है, कैसे हम समझेंगे, कैसे डॉक्टर समझेंगे, आपको डॉक्टर को जाके ये बताना पड़ेगा कि आप चलने फिरने की ताकत नहीं है, जैसे कि वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा, कोई एनर्जी नहीं आएगा, ठीक है, आपके मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे अगर विटामिन B1 का डेफिशिएंसी हो गया। तो विटामिन सी डिजीज क्या है, स्कर्वी क्या है, स्कर्वी कैसे समझेंगे, ये स्कर्वी है ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो टीथ के जो गम है उनमें ब्लीडिंग होगा, ठीक है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई हाथ या पैर पे चोट आ गया तो वो वुंड हील होने में बहुत टाइम लगेगा, ओके। विटामिन डी का है रिकेट, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। रिकेट में क्या आता है, हमारा जो बोन्स है, ये जो बोन्स है, सोचिए ये जो बोन्स है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा एंड इजीली बेंड हो जाएगा। ये तो बेंड हो गया क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, लेकिन देखिए ये पार्ट तो बेंड नहीं होता है, आसानी से तो हम बेंड नहीं कर सकते, तो ये पार्ट भी आसानी से बेंड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स एंड टूथ डिके। कैल्शियम अगर डेफिशिएंट हो गया तो क्या होगा, बोन्स एंड टूथ, मतलब हमारे जो बोन्स है एंड टीथ है वो कैल्शियम से बना होता है, वो डिके होना स्टार्ट होगा, वो मतलब वो अपने बोन्स को, बोन क्या कहते हैं उसको, मतलब बोन्स से धीरे धीरे वो डिके होना स्टार्ट होगा, तो उससे क्या होगा, बोन्स बहुत वीक हो जाएगा एंड टूथ भी डिके हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होगा, ग्वाइटर सिम्टम्स क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वेलन, हमारे नेक में जो एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड मतलब एक पार्ट है जो सोलन हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में क्या होता है, ये होता है एडल्ट्स में, ये होता है चिल्ड्रन में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी दिखा जाता है। फिर आयरन का डेफिशिएंसी क्या है, ये मिनरल्स है, ये विटामिन्स है, ये है मिनरल्स में आयरन का डेफिशिएंसी तो क्या होता है, एनीमिया। क्यों, हमारे जो ब्लड है वो आयरन से बनता है, ठीक है। हमारे ब्लड का जो मेन पार्ट है, रेड क्यों है हमारे ब्लड, क्योंकि ब्लड में आयरन है। तो अगर आयरन कम हो गया बॉडी में तो ब्लड नष्ट होना स्टार्ट होगा। एनीमिया किसको कहते हैं, जब ब्लड डेफिशिएंसी होता है बॉडी में, ठीक है, उससे क्या होगा, वीकनेस होगा। तो हमारे ब्लड में जो मेन पार्ट है, रेड पार्ट है, उसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, ओके। इस आयरन रहता है इसलिए हमारे ब्लड रेड होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगले क्लास में हम कीवर्ड्स का हम डेफिनेशन करेंगे, उसके साथ साथ मैं इस पूरे चैप्टर का कंपोनेंट ऑफ फूड का नोट्स दे दूंगी एंड एक्सरसाइज कर लेंगे अगले क्लास में। तो वही होगा हमारा क्लास एंड अगले वीडियो में। उसके बाद हम फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरीज हुआ तो आप प्लीज कमेंट करके बोलिए। अगर कमेंट में आंसर नहीं आ रहा है, जैसा कि नहीं होगा कभी, लेकिन आ जाएगा आपको आंसर, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज ईमेल कीजिए। ईमेल मेरे स्क्रीन पर है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, एंड पिछले जो पार्ट्स का वीडियो है वो मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ चैप्टर 1 का भी वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।